कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने बिखरे घरौंदे को फिर से संवारूंगा, गुड्डे गुड़ियों को बहुत प्यार दूंगा और उस घरौंदे में मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तुम हमारे घर क्षमा मांगने के लिए आए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। उसका मर्द कमलेश चौधरी आदमी नहीं है, राक्षस है, राक्षस। जबरन उसके साथ शारीरिक, अरे छोटी सी कली जैसे नाजुक बच्चे को मसल दिया। पति नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। आप बस इस बच्ची को बचा लो। कैसी हालत है? वो गर्भवती है। ऐसी हालत में उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया। इस उम्र में उसका शरीर ये सब झेलने के लायक नहीं है। पर इतनी छोटी सी बच्ची, शादीशुदा और गर्भवती। ये तो यहाँ के लिए आम बात है। बचपन में ही पैदा होते ही इनके माता पिता इनके रिश्ता तय कर देते हैं और 9-10 साल में ब्याह। पर तुम्हें नहीं लगता कि ये गलत है? तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे पहली बार प्रतापपुर आई हो। आज तक कोई भी कानून, कोई भी अफसर इसे पूरी तरह रोक नहीं पाया है। क्या गलत है, क्या सही है, हम कौन होते हैं तय करने वाले? इसका मतलब आप इसके विरोध में नहीं? मैं समर्थन में भी नहीं हूँ। पर जो विरोध नहीं कर रहा वो समर्थन ही तो कर रहा है ना। मुंबई में रहकर तो तुम बड़ी अच्छी तरह विरोध कर रही हो, है ना? हम डॉक्टर्स हैं और हमारा काम है इलाज करना। इस केस में हमारा फर्ज ये भी है कि हम उसके पति के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करें। समय कम है और एक डॉक्टर का ध्यान उसके पेशेंट की जान बचाने पर होना चाहिए। एक फोन लगाने में कितना वक्त लगता है? अगर नेता बनने का इतना शौक है तो बाहर जाओ, नारे लगाओ और पुलिस को बुलाओ। और अगर एक डॉक्टर हो तो मेरी मदद करो। कोई अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग? ये लोग, तुम भी इन्हीं लोगों का हिस्सा हो। 4 साल मुंबई में रहने से तुम मुंबई की नहीं हो गई। तुम प्रतापपुर की हो और हमेशा प्रतापपुर की ही रहोगी डॉक्टर स्नेहा। ये बात मत भूलना। चलो आओ मेरे साथ। तुम तलाशी लो। क्या है? तुम वहां पे, तुम फोटोग्राफ लो जाके। एडवोकेट तेज वर्मा, आप जानते हैं मुझे। मिलकर अच्छा लगा, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। क्या कर रहे हैं आप वहां पे? बदतमीजी बंद कर, मुंह तोड़ दूंगा तेरा। ये देखिए, ये सब क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं आप? अरे ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ऐसे मत कीजिए। अरे इसमें बुक्स है। आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं है। हाँ, मैंने कहा कुछ नहीं। हाथ लगाओ। मैंने कहा कुछ नहीं। साइड पे रखो। अरे इसको मत छूइए। अरे बहुत ही कॉन्फिडेंशियल फाइल है ये। यार रखो इसे। देखिए मेरी बात सुनिए। हम आपस में तो बात नहीं कर सकते। चाबी दीजिए। देखिए मैं बात नहीं। इसकी चाबी दीजिए। चाबी कहाँ है? ताला तोड़ो। ताला तोड़ो। सुनिए आप। अरे कोई, अरे देख, आप जानते नहीं मैं कौन हूँ। अरे देखिए मेरी बात तो सुनिए। एक मिनट, एक पीछे। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। पीछे हटिए। अरे ओ, तो ये सब था इसमें। ये सब मेरे नहीं है, मेरे नहीं है ये हमें क्या पता कहाँ से आया? ये मेरे नहीं है। हाँ, ये इसके हैं, दिगंबर के हैं, ये सारे दिगंबर के हैं। अपने दिगंबर साहब इतने रंगीन हैं, ये मुझे पहले पता नहीं था। थाने में तो गुस्से में फुफकारते रहते थे और यहाँ सब कुछ।
ये सब एसपी साहब के पास जाएगा, इसे सील करो। देखिए मैंने कुछ और वर्मा जी इसका पंचनामा करने में हमारी मदद कीजिए। पंचनामा करो। देखिए यही रखा हुआ, मैंने कुछ छुपाया। देखिए अरे मेरी बात तो सुनिए आप मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए आप। वर्मा जी एक बत्ती सी बात भी निकालिएगा। अरे तू छोड़ना, बंद कर इसको। अरे तू तेरा फोटो बना दूंगा मैं। मेरी बात सुनिए। हेलो दानव है। हाय हाय तू कैसा मानव है, पति के रूप में दानव है। वो कैसा मर्द है जो औरत को देता दर्द है। वो कैसा मर्द है जो औरत को देता दर्द है। अत्याचारी हम तुझे पड़ेंगे भारी, सुन ले अत्याचारी हम तुझे पड़ेंगे भारी। हाँ हाँ तुझे पड़ेंगे भारी, तू सुन ले अत्याचारी हम तुझे पड़ेंगे भारी, तुझे पड़ेंगे भारी। हाँ हाँ तुझे पड़ेंगे भारी, हाँ हाँ तुझे पड़ेंगे भारी। शर्म नहीं आई है? क्या हाल किए हो बच्ची का? हम जो चाहें वो करें, हमारी मर्जी। लुगाई है वो हमारी, हमारा मन जैसे चाहे वैसे रखे। मोटा रकम देकर लाए हैं उसे, और तमाशा करने का कोनो जरूरत नहीं है तुम सबको। दफा हो जाओ यहां से। वो सामान नहीं है कि खरीद के ले आए। जो तुम किए हो ना उसके लिए तो तुम्हें जेल भिजवा के ही रहेंगे। अरे चुप चुप, कानून तुम्हारे घर में नहीं बनता है। जेल भिजवा देंगे, जेल भिजवा देंगे। अरे तुम हमारी पत्नी को हमसे बिना पूछे हमारे घर से उठा लाए और उसके बाद कहते हो कि हम जेल भिजवा देंगे। अरे हम तुम्हें जेल भिजवा देंगे। पति नहीं हो, दरिंदे हो दरिंदे। अरे गर्भ से थी वो लड़की है और उसका ख्याल रखने की बजाय दरिंदों जैसा व्यवहार किया तुमने। क्या हाल बनाया उस बच्ची का है? अरे हालत का बात तुम मत कीजिए, गरीबी से निकाले हम उसको। अगर हम उसको गरीबी से नहीं निकालते तो उसका बाप अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेता। मोटा रकम दिए थे तब उनका गरीबी मिटा है। एक नर्क से निकाल के दोबारा नर्क में डालकर कहते परिवार को बचाया है? वाह कमलेश चौधरी वाह। अरे तुम्हारी गाथा तो पूरे गांव को सुनानी चाहिए जाने से पहले एक बात कह देते हैं, दिमाग कान खोल कर सुन लो। अगर हमसे भिड़ोगे ना तो किसी से भिड़ने लायक नहीं रहोगे तुम सब। जा रहे हैं हम उसे अस्पताल से वापस लाने। कर लो जो तुम्हें करना हो। ये रानी कौन है? सर वो रानी इनकी पालतू बिल्ली का नाम है। कमाल है, बिल्ली के नाम से भी बैंक अकाउंट्स। दिगंबर तुम्हें पुलिसमैन नहीं बिजनेसमैन होना चाहिए था।
शेयर्स हैं, फर्जी अकाउंट में नोट ठूस ठूस के भरे हुए हैं। सुना है डॉलर पाउंड्स भी रखे हैं लॉकर में, हैं? अरे वाह, आप तो तबीयत से भी रंगीन नजर आते हैं। सर आप मेरे निजी लाइफ में घुस रहे हैं सर। शर्म नहीं आती? निजी जिंदगी में सरकारी मुलाजिम होते हुए तुम ऐसी हरकतें करते हो। सजा तो तुम्हें मिलेगी दिगंबर। गलती मान लोगे तो थोड़ी सी कम, नहीं मानोगे थोड़ी ज्यादा। सर अगर हमको सजा मिली ना सर, तो मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला हूं। सबका कच्चा चिट्ठा खोल कर यहां पर रख देंगे। वाल्मीकि का नाम सुना ना? वही मुनि। जब एक डाकू मुनि बन सकता है और रामायण लिख सकते हैं, तो तुम अपनी जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते हो? सच मान लो और नए सिरे से जिंदगी शुरू करो। हाँ सर, आप तो यहाँ पे सच्चाई का तिरंगा फहरा रहे हैं ना। हाँ, अरे सर, वो जो मुंबई से डॉक्टर आई है ना स्नेहा, उसके चुंगल में फंस गए हैं आप। सब कुछ साफ साफ दिख रहा है सर। क्या सर, उसकी शक्ल देखते ही उसके गुनाह को माफ कर दिया आपने? हद पार कर रहे हो दिगंबर सिंह। आपने इन सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया है उस स्नेहा को बचाने के चक्कर में। अरे साफ साफ क्यों नहीं बोलते हैं सर कि आपका उस डॉक्टर के साथ में कुछ लफड़ा चल रहा है? बोलिए ना। अपने अफसर को ले जाओ। लगता है इनका अभी तक दिल नहीं भरा अपने साथियों से। थोड़ा और रहोगे तो स्वर में नरमाहट आ जाएगी दिगंबर तुम्हारे। क्यों सर, सच बोला तो मुंह बंद कर रहे हैं आप? क्या बात है सर, क्या बात है? ऐसे ही हैं हम दिगंबर बाबू। लेकर जाओ। चल। सच कड़वा लगा है। कहाँ है हमारी लुगाई? बुलाओ उसे। नमस्ते कमलेश चौधरी जी, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? हम यहीं खड़े हैं। सुमन को लेके आओ और हमें ये बताओ कि उसे यहाँ लेकर आया कौन? जल्दी से गौरी मैडम को खबर करो, बोलो कमलेश चौधरी जी उनसे मिलना है। अरे ये गौरी कौन है? हॉस्पिटल में ही है सर। मैडम आप रिसेप्शन पे आ जाइए। आप अपनी पत्नी को लेने आए हैं इतने सारे दोस्तों के साथ? अरे बकवास बंद कीजिए। तुम बुलाते हो या भेजे इन्हें अंदर? जी, इनसे मिलिए। ये है गौरी मैडम, यहाँ की सब इंस्पेक्टर। बहुत धांधली मचा रखी है। ये सब सही नहीं हो रहा है। हमारी लुगाई, हमारा हक, और आप। जो आदमी 12 साल की बच्ची से शादी कर सकता है, वो कानून और हक की बात ना ही करे तो ही अच्छा है। हम जानते थे कि आप ये सब करने वाले हैं, इसीलिए हमने भी अपनी पूरी पुलिस फौज को बुलवा के रखा है। लेकिन एक सरला देवी ने आपके यहाँ आने की खबर हमें पहले ही दे दी थी। अब आप इनके साथ जाइए, ये आपको कानून सिखाएंगे। प्लीज अस्पताल जल्दी से खाली कर दीजिए। अरेस्ट हिम। चल रहे हैं, हाथ मत लगाइए। इंस्पेक्टर, ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। देख लेंगे तुम्हें और खासकर उस सरला को। छोड़ेंगे नहीं, किसी को भी नहीं। चलो। गौरी मैडम, आप तो एकदम ठीक हो गए। अब इन जैसे लोगों को ठीक करने के लिए हमें तो ठीक होना ही पड़ेगा ना। मैडम आप जल्दी से ड्यूटी पर आ जाइए, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बस आज ही डिस्चार्ज हो रही हूँ, कल से ड्यूटी पर। जी मैडम। चलिए।
अर्जुन, तुम तो मेरे परिवार के बारे में सब कुछ जानते हो, कभी अपने परिवार के बारे में कुछ भी नहीं बताया। माँ के गुजर जाने के बाद मुझे हॉस्टल में डाल दिया गया। मेरे पापा के नए परिवार में हर नए लोगों के लिए जगह थी। उनकी नई बीवी, उनके बच्चे, यहाँ तक कि उनके कुत्ते टॉमी के लिए भी। सिर्फ मेरे लिए जगह नहीं थी। माँ के जाने के बाद मैंने अपने आप को सख्त कर लिया था। मैं अपने अतीत से दूर भागना चाहता था और इसीलिए मैं मुंबई आ गया। एक नई दुनिया बसाने, उस दर्द, उन पुरानी यादों से दूर। मुझसे खुलकर बात करो अर्जुन, दिल हल्का हो जाएगा। स्नेहा, तुम्हें तो पता भी नहीं है कि मैं अंदर से कितना घायल हूं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी हर चोट पर मरहम लगाया, मुझे खुलकर जीना सिखाया। आज तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ अर्जुन। मुझे हमेशा डर रहता है स्नेहा, मैं जिससे बहुत प्यार करता हूँ मैं उसे खो देता हूँ। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और मैंने उसे खो दिया। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता स्नेहा, इसलिए अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। इसकी हालत बिगड़ती जा रही है, रेडियल पल्स हल्का सा ही है। 2 बॉटल सलाइन तो दिया था ना, लगता है और ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। पहली बोतल जा रही है। चोट बहुत गहरी है सुमित, एक टायर रिपेयर हो गया है, 3 टाँके और लगाने पड़ेंगे। सुमित, बॉटल पे प्रेशर लगाओ। और लगाओ। और प्रेशर लगाओ सुमित। पहली बॉटल ऑलमोस्ट खत्म। गुड। 2 और बॉटल्स रेडी है ना? हाँ, वार्ड बॉय को बोला वो लेके आ। लगता है आईवी एक्सेस फिर से चला गया, खून जा नहीं रहा है। ये पेरिफेरली शट डाउन है सुमित, कैसे करेंगे? वेन सारी गायब है। खून टेस्टिंग के लिए भेजना है,
4 बॉटल से और खून की जरूरत है इसे। सुमित, इसकी हालत गिरती जा रही है। इसकी हालत गिरती जा रही है सुमित।